नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस के 3 पार्ट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखे तो सबसे पहले आप उन पार्ट को देखिए, तभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आएंगे, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगी। अगर आप 3 पार्ट देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप उन 3 पार्ट को देख सकते हैं। आज हम टाइप नंबर 10 से शुरुआत करेंगे और इसमें थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10,000 रुपये हो, तो क्वेश्चन में पूछेगा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या फार्मूला है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली का क्रय मूल्य डिवाइड करेंगे दूसरी का क्रय मूल्य। वो किसके बराबर होगा, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे में दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। उसके बाद करना है 100 प्लस माइनस दूसरी पर लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत डिवाइड करेंगे 100 प्लस माइनस पहली पर लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें यह फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य डिवाइड करेंगे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, और इस पर क्या करना है हमें 100 प्लस माइनस दूसरी पर लाभ या हानि। अगर क्वेश्चन में दूसरी वस्तु पर लाभ होता तो हम प्लस का निशान लेंगे, अगर हानि है तो क्या करेंगे, माइनस का निशान लेंगे। उसी तरह नीचे करेंगे, डिवाइड में करेंगे, अगर हमें लाभ होता तो प्लस लेंगे पहली वस्तु पर, अगर हमें हानि होती है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या जगह आंसर आएगा। हमें क्वेश्चन में पूछा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो कैसे करेंगे, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया 10,000, कितना दिया हुआ है 10,000, डिवाइड में करना दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, और वो हमने निकालना है, तो इसको हम मान लेंगे x। क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। और क्या करना है, बराबर में देना है दूसरी पर लाभ या हानि प्रतिशत है। अब दूसरी वस्तु पर कितना लाभ होता है, उसे 25% का लाभ होता है, और लाभ होता है 100 में जोड़ेंगे तो ऊपर कितना होगा 125, डिवाइड करेंगे पहली वस्तु पर क्या हो रहा है, उसको 20% का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो क्या करेंगे 100 में 20 जोड़ेंगे कितना हुआ 120। जब हम इनकी आर पार गुणा करेंगे, यानी इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हुआ, x इक्वल होगा, x का मान होगा, जब हम 10,000 गुणा में 120 करेंगे और x गुणा में 125 करेंगे, तो ये 125 क्या आएगा, इसके डिवाइड में आएगा, 125 इसके डिवाइड में आएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू क्या हुआ, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। जब हम इसको सोल्व करेंगे, जब इसको हम 25 से काटेंगे, 25 50 125, 25 चौका 100 होता है, और 2 जीरो वैसी की वैसी। जब हम इसको और काटेंगे, तो जब इसको काटेंगे 5 अट्ठे 40 और 0 की 0। जब हम 20 की 80 की और 120 की गुणा करेंगे, 80 की और 120 की गुणा करेंगे, तो यह कितना आएगा 9600 रुपये। कितना आएगा 9600 रुपये होगा, और यही इस वस्तु का दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य होगा। जब हम 80 और 120 की गुणा करेंगे तो 9600 रुपये आएगा, और जो x की वैल्यू है वह क्या है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ 9600 रुपये। उसके बाद इस टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक व्यक्ति 2 कार एक ही मूल्य पर बेचता है,
एक ही मूल्य प्रवेशता यानी समान मूल्य प्रवेशता है। पहली वो कार पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरी पर उसे 20% की हानि होती है। यदि दूसरी कार का क्रय मूल्य कितना है, 1,21,000 कितना है, 1,21,000 रुपये में खरीदा, तो पहली कार का क्रय मूल्य क्या हुआ। फार्मूला वही था। अगर हम पहली कार का क्रय मूल्य मान लेते हैं x, डिवाइड करेंगे दूसरी कार का क्रय मूल्य कितना है, 1,21,000 कितना है, 1,21,000 इक्वल में करेंगे, ऊपर करेंगे दूसरी पर लाभ या हानि प्रतिशत है। दूसरी पर क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, और हानि हो रही तो 100 में से माइनस करेंगे, 100 में से 20 माइनस करेंगे कितना आएगा, 80। डिवाइड में करेंगे पहली पर लाभ या हानि प्रतिशत है। अब पहली पर 10% का लाभ हो रहा है, तो जब लाभ होगा तो क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे, ऊपर कितना आएगा, नीचे कितना आएगा, 110। जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, x गुणा में 110 इक्वल होगा 80 गुणा में 1,21,000 रुपये। जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो 110 इसके डिवाइड में आएगा, या बराबर से दूसरी साइड जाकर डिवाइड में होगा, तो क्या हुआ, 80 गुणा में 1,21,000 और डिवाइड में करेंगे 110, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें पहली कार का क्रय मूल्य आएगा, 10 से 10 कैंसिल, 11 और 11 गुणा करते तो 121 आएगा, यानी कि 11 पर कटेगा, 1 0 कैंसिल हो चुकी है, कितनी बची है, 2 0। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 की और 8 की गुणा करेंगे कितना हुआ, 11 की और 8 की गुणा 88। कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो, तो 3 जीरो पीछे लगाएंगे, तो कितने में खरीदी होगी इसने पहली कार, 88,000 रुपये में। कितने रुपए में खरीदी होगी, 88,000 रुपये में। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। इसमें इस तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जो नेक्स्ट टाइप हमारी 11 नंबर टाइप है, उसमें किस तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अब करेंगे हम टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 में किस तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक व्यक्ति ने 2 घड़ी 1,500 रुपये में खरीदी, एक को 12% लाभ पर बेचा तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेच दिया, जिससे उसे कुल 15% का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ, 15% का लाभ हुआ। तो क्वेश्चन में पूछेगा दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या हुआ, यानी कि अलग अलग से इनका क्रय मूल्य क्या हुआ। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करेंगे। एलिगेशन से यह क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। एलिगेशन कैसे लगाते हैं, यहाँ पर पहली घड़ी मान लीजिए और यहाँ पर दूसरी। उसने क्या है कि एक को 12% लाभ पर बेचता है, तो 12% लाभ पर बेचता है, और लाभ है तो यहाँ पर प्लस का निशान लेंगे, यानी 12% लाभ पर बेचा। उसके बाद दूसरी को 18% लाभ पर बेचा है, तो प्लस का 18 आएगा, और दोनों पर उसे कितना हुआ, 15% का लाभ हुआ। 15% क्या हुआ, उसे कुल 15% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 15% का। तो जो कुल लाभ होगा या कुल हानि होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे, और लाभ हो रहा तो क्या करेंगे, प्लस का निशान। अब एलिगेशन क्या कहता है, जब हम इसको सोल्व करेंगे, एलिगेशन का नियम ही यही है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 15 है। जब हम 18 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर बड़ी वैल्यू 15 है और छोटी वैल्यू कितनी है, 12 है। जब हम 15 में से 12 माइनस करेंगे, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। एलिगेशन कैसे लगाना, हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी है। यहाँ पर 18 था, यहाँ पर 15 था, 18 में से 15 गया, 3 आया। अब बड़ी वैल्यू 15 है, छोटी वैल्यू 12 है। जब 15 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3। जब हम इसका अनुपात लेंगे तो 3 से कटेंगे दोनों, और 1:1 आएगा। कितना आएगा, 1:1 आएगा। समझने वाली बात यह है कि जब जो यह अनुपात आएगा
जो यह अनुपात आएगा यह हमेशा क्रय मूल्य का होगा। यह अनुपात क्या होगा? क्रय मूल्य का होगा। किसका अनुपात होगा? क्रय मूल्य का अनुपात होगा। अब जो पहली वस्तु का क्रय मूल्य वो 1 यूनिट और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य भी क्या होगा? 1 यूनिट होगा। यानी कुल क्रय मूल्य क्या होगा? 2 यूनिट। कितना होगा? दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना होगा? 2 यूनिट होगा। और 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1500, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था 2 गुड़ी कितने रुपए में खरीदी? 1500 में। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1500। जब हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, जब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो यह इसके डिवाइड में आएगा, और जब डिवाइड में 2 करेंगे तो कितने पर कटेगा? 750 रुपये पर। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 750 रुपये है। अगर हमें दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य चाहिए, अगर हमें दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य चाहिए तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 750 दी हुई है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 750 रुपये। दूसरी का भी 1 यूनिट क्रय मूल्य दिया हुआ है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी यहाँ पर? 750 है। तो दूसरी का क्रय मूल्य भी कितना होगा? 750 होगा। यानी कि पहली घड़ी 750 में खरीदी, दूसरी घड़ी भी 750 रुपये में खरीदी। कुल मिलाकर यह कितने में खरीदा? 1500 रुपये में। यही इसके आंसर हो गए, यही इस क्वेश्चन के आंसर हो गए। यानी पहली घड़ी का क्रय मूल्य 750 होगा, दूसरी घड़ी का भी क्रय मूल्य कितना होगा? 750 होगा। अब की बार तो यहाँ पर जो यहाँ पर अनुपात आया है 1:1 आया, लेकिन सभी क्वेश्चन में नहीं आएगा। यह अनुपात अलग अलग हो चुका है। वो किस प्रकार करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। क्वेश्चन दिया है, सोनू ने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचा, जिससे उसे कुल मिलाकर न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई। तो स्कूटर का अलग अलग क्रय मूल्य बताना क्या हुआ? स्कूटर का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले पहला स्कूटर यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर। पहले पर 25% का लाभ हो रहा है, लाभ है तो प्लस का निशान और 25। दूसरे पर 20% की हानि है और हानि है तो निशान लगे माइनस का, और कितनी यानी है? 20% की। कुल मिलाकर उसे न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई। यानी कि यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं, क्योंकि पहले बार तो दिया था कि कितना है? 15% लाभ था, तो यहाँ पर 15 लिया था। अब की बार उसे न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई, तो यहाँ पर क्या लेंगे? 0 लेंगे। अब लगाएंगे यहाँ पर एलिगेशन, और एलिगेशन का रूल क्या है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे। जब 25 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। अब समझने वाली बात यह है, कई बच्चों को ये नहीं पता कि 0 बड़ी संख्या है या माइनस के 20 बड़ी संख्या है। तो मैं आपको बता दूं, 0 -20 से बड़ा है। जब हम 0 में से माइनस के 20 करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी या कितनी आएगी? 20 आएगी, प्लस का 20 आएगी, क्योंकि माइनस और माइनस की गुणा करें तो क्या आएगा? प्लस आएगा। यानी यहाँ पर जब हम 0 में से माइनस के 20 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 20। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर इनका अनुपात लेंगे। दोनों की दोनों संख्या 5 पर कट रही है, तो इनका अनुपात कितना आएगा? 5 के 20, 5 5 25। यानी यह अनुपात है इनका 4:5 का। और जो यह अनुपात आता है, यह किसका अनुपात आता है? क्रय मूल्य का। किसका अनुपात आता है? क्रय मूल्य का अनुपात आता है। यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 4 यूनिट। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 5 यूनिट है। तो अब हमें पता है कि कुल मिलाकर यहाँ पर क्रय मूल्य की यूनिट कितनी है? 9 यूनिट। और 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है शुरू में 18,000 रुपये। कितनी दी हुई है? 18,000 रुपये। तो यहाँ से जब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हुआ? 18,000 डिवाइड में करेंगे 2, डिवाइड में करेंगे 2 करेंगे तो कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 9 करेंगे। यहाँ पर 9 करना है क्योंकि यहाँ पर 9 यूनिट है।
तो कितनी आएगी 2000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 2000 आएगी। क्वेश्चन में पूछा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य। अब हमें यह पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2000 रुपये और पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 4 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2000 रुपये है और 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो इसको 2000 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ 8000। कितना हुआ 8000, यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ 8000। इसी प्रकार अगर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2000 रुपये है, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो इसके गुणा में मल्टीपल में जब हम 2000 करेंगे, कितना करेंगे, जब हम 2000 करेंगे तो 2 की और 5 की गुणा करेंगे कितना आएगा 10,000। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ 10,000। पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 8,000, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ 10,000। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों स्कूटर 18,000 रुपये में पड़ेंगे और कि दोनों स्कूटर कितने रुपए में खरीदे 18,000 रुपये में खरीदे। तो पहले स्कूटर का क्रय मूल्य 8,000, दूसरे का क्रय मूल्य कितना है 10,000 है। यही इसके आंसर होंगे। ये थी हमारी टाइप नंबर 11। अब क्वेश्चन करते हैं हम टाइप नंबर 12 से। टाइप नंबर 12 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 12 में बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन पूछे जो टाइप नंबर 12 है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इनको हम बिना पेन चलाए भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा कि किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, कितने बेच रहा है 75 रुपये में, कितने रुपये में बेच रहा है 75 रुपये में बेच रहा है। उसके बाद क्या करना है, हमें ऐसी दो संख्या लेनी है, हमें ऐसी दो संख्या लेनी है जिसकी गुणा करे 75 आनी चाहिए। जब जिसकी गुणा करेंगे तो कितने आनी चाहिए 75 आनी चाहिए और उनका डिफरेंस 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन लागू होती हैं तो इससे हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। अगर हम 75 को गुणा करने हैं तो अगर हम पहली संख्या 5 ले, दूसरी संख्या 15 ले, जब हम 15 की और 5 की गुणा करते हैं तो 15 की और 5 की गुणा 75 आएगी। पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनका अंतर का मतलब है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना। जब हम 15 में से 5 माइनस करते हैं तो इनका अंतर कितना आता है 10 आता है और 10 ही अंतर आना चाहिए। जब ये दोनों बात हमें फॉलो करते हैं तो उसके बाद क्या करना है, इसमें छोटी संख्या क्या है तो देखने से पता चलता है 5 है। तो 5 के साथ हम 0 लगाएंगे, 5 के साथ हम क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 50 रुपये, यानी कि 50 रुपये में खरीदेगा और उस पर 50% लाभ होता है तो वह वस्तु 75 रुपये में पड़ेगी और यही इस तरह का क्या होगा आंसर होगा। गुणा करने में अगर हम 1 की और 75 गुणा करते हैं तो गुणा तो 75 आ जाएगी लेकिन इनका अंतर नहीं आएगा। ऐसे ही हम 3 गुणा 25 भी कर सकते हैं तब भी कितना आएगा गुणा तो 75 आएगी लेकिन इनका अंतर 10 नहीं आएगा। तो दो संख्या ऐसी सिर्फ यही है 5 और 15 ही है। जब इनकी गुणा करेंगे तो 75 आएगी और जब इनका अंतर लेंगे तो वो कितना आएगा 10 आएगा। इतना करने के बाद जो छोटी संख्या है उसके साथ 0 लगाएंगे और वही इस क्वेश्चन का क्या हुआ आंसर होगा। यह देखने में बहुत ही आसान क्वेश्चन लगते हैं और इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कितना दिया हुआ है 144 रुपये में बेचता है तो क्या करेंगे, दो ऐसी संख्या लेंगे जिनकी गुणा करेंगे 144 आएगा और अंतर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो जब हम 8 की और 18 की गुणा करते हैं, 8 की और 18 की गुणा करते हैं तो 18 की और 8 की गुणा करेंगे 144 आएगा। जब 18 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अंतर 10 आएगा। अब छोटी संख्या क्या है 8,
तो 8 के साथ 0 लगाएंगे और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि गुणा करनी है और अंतर देखना है, तब यह क्या होगा, आंसर आएगा। यह बात किस में लागू होगी, जब क्वेश्चन में हमें लाभ दिया हुआ। अब लाभ दिया हो तो हमने क्या किया, गुणा देखी और अंतर 10 देखा और छोटी संख्या के साथ 0 लगा दी तो हमारा आंसर आएगा। जरूरी नहीं यहाँ पर लाभ दिया हो, यहाँ पर हानि भी दे सकता है। यहाँ पर क्या दे सकता है, वो हानि भी दे सकता है। जब वो यहाँ पर हानि देगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो अब इस क्वेश्चन में हानि दी हुई है, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो पहला स्टेप हमारा वही है कि जो 24 है, 24 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जिनकी गुणा करने पर 24 आना चाहिए। जिनकी गुणा करें कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अंतर 10 आता था। जब हमें हानि दी हुई क्वेश्चन में तो अंतर की बजाय उन संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। यही डिफरेंस है। जब लाभ दिया तो अंतर 10 आना चाहिए और जब हमें हानि दी हुई है तो क्या करेंगे, उनका जोड़ 10 आना चाहिए, उनका सम क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 4 और 6 लेते हैं। जब 4 और 6 लेते हैं तो 4 की और 6 गुणा करें तो कितना आएगा, 24 आएगा। और जब हम 4 को और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ कितना आएगा, 10 आएगा। अब क्या करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में भी छोटी संख्या के साथ 0 लगाते थे, इस क्वेश्चन में भी हम छोटी संख्या के साथ 0 लगाएंगे। छोटी संख्या 4 है, 4 के साथ 0 लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 40 रुपये। यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 40 रुपये होगा। हानि वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लाभ वाले क्वेश्चन में करते थे हम डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस 10 आना चाहिए। लेकिन जब हानि वाला क्वेश्चन हो तो उसमें डिफरेंस के बजाय हम जोड़ देखेंगे, उनका जोड़ कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन और लिया हुआ है, वो किस प्रकार है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से उतनी ही हानि होती है जितनी कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मुझे उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन देखते ही आ गया होगा, क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर लिए हैं और चौथा इस टाइप का क्वेश्चन ये है। तो जब हम इसको करेंगे, 21 है तो 21 को ऐसी संख्या में तोड़ेंगे जिनकी गुणा करें 21 आए और जोड़ करें कितना आए, 10 आए। तो क्या हुआ, 3 और 7 में कितना हुआ, 3 और 7 में तोड़ेंगे। छोटी संख्या क्या है, 3 है, 3 के साथ 0 लगाएंगे तो कितना हुआ, 30 रुपये। कितना हुआ, 30 रुपये इसी वस्तु का क्रय मूल्य होगा और 30 इसका क्या होगा, आंसर होगा। यह थी हमारी टाइप नंबर 12। क्या थी हमारी टाइप नंबर 12।